जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क कन्वर्टेड पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत पहले एक गरीब मुल्क था, लेकिन भारत ने जैसे ही पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान के इस्लाम को फॉलो किया तो भारत हर फील्ड में तरक्की करने लगा और भारत आज बहुत आगे निकल चुका है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत गरीब मुल्क है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर बस नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। अबे साले, सबसे ज्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम सीईओस लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है वहाँ। गुर्बत है क्योंकि आबादी ज्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? 22 करोड़ हुई है तकरीबन। कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए। सुन्नत है जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। वो जो है ना, मोदी मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं जुल्म, ये बताओ ना। आप कहीं जमान पार्क में क्या हुआ है? तो वो मोदी आया था, वहाँ पे मोदी आया नहीं मोदी नहीं आया था ना। वहाँ पे मेरी किसने जुल्म किया? मेरी बात सुनो, हम इसने कहा मोदी की बात किया। आपने क्या बात? नहीं इसने मोदी की बात किया। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। शाह जो मरा है, जिल्ले जिसकी जान गई है, जिल्ले शाह मरा है, वो किसने मारा? मेरी बात सुनो, जब इधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा ना, जिधर भी कोई इंसानियत नहीं होगा तो यही होगा ना। आपके ऊपर भी अभी जो गलत बात करेगा ना, मुंह से 2 बात भी गलत निकालेगा ना इस मुल्क के खिलाफ, यकीन मांग लो शाम तक तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इसने मोदी की बात की, मैंने मोदी की जवाब दिया। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। या आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? अवैस इंडिया के बारे में क्या सोचता है? मैं इंडिया के बारे में ये राय दूंगा कि वो मुल्क हमारा दुश्मन है, वो हमें अच्छा नहीं समझते। क्यों नहीं? आप उन्हें अच्छा समझते हैं? हम भी उन्हें अच्छा नहीं समझते। क्या वजह ऐसी क्या वजह? आपको किसने बताया कि वो अच्छा नहीं है, या आपको कैसे पता चला कि वो अच्छा नहीं है? क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई जो से हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको मारते हैं, उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि हिंदू बोलो, ये जय श्री राम बोलो। इस वजह से वो हमें अच्छे नहीं लगते। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की सिचुएशन, हमारे हुक्मरानों ने हम लोगों को भिखारी खुद ही बना दिया है। पहले तो हमारे हुक्मरान कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, फिर उसके बाद हमें खुद भी बेगर्स वाली फील्स आना शुरू हो जाती हैं। आप जितनी भी आटी वाली जगह हैं जहाँ पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप जाके देख लें, हालात इंतहाई बुरे हैं और बहुत जो है ना सिचुएशन वर्स जा रही है। वहाँ पर इवन के अभी मैं पता नहीं कहाँ की न्यूज़ थी, किसी सिटी की न्यूज़ थी, जहाँ पर 11 खवातीन जो हैं और 3 बच्चे, उनकी डेथ हो गई और पानी की वजह से, और मोटर पाइप फट गया और बहुत ज्यादा जो है भगदड़ मच जाती है। ये सारी सिचुएशंस जो है ना, ये वाकई में बहुत कंडेम की जाती है पाकिस्तान में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, पूरी हिस्ट्री गवाह है चीज को लेकर। जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। जो अमेरिका के खिलाफ बोला है, उसे मरवा दिया गया है। किसी के प्लेन में आम की टोकरियों में बम रख दिया जाता है, किसी को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। मैं अपने हमसाये भारत की बात करना चाहूंगा इस चीज को लेकर। देखिए, अगर कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इंडियन जो वजीर आजम है, वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई। तो अभी देखें, अमेरिका के अंगेज जो है वो रशिया है, चाइना है, जो खुल के सामने आते हैं अमेरिका के अंगेज, तो वो इन लोगों के साथ अपने तल्लुकात बढ़ा रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसराइल और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं साहब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई हैं, पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, जो कि मुसलमान कंट्री है। बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं।
वो कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं। अच्छा, हर लिहाज से जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, ईमान का जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज्बा। महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज से? जी जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ये। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक वो नेगेटिव चीज है ना सर? जी सर, तरक्की के लिहाज से वो ही हम आपके साथ महंगाई में तरक्की हो रही है। महंगाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीजों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। क्या बोला तूने? क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे था पार्टीशन के बाद। कुछ शर्म आया है? कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग पीटीआई बन गए। बात तो सही है, लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था। क्या बोला तूने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। अबे साले, हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। जो दोस्त है इंडिया के अंदर, उनको इस चीज की पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि भाई आप हर चीज को पाकिस्तान से क्यों लिंक करते हैं? जरा सी बात हो पाकिस्तान, जरा सी बात हो पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कोई ऐसा दिन सुबह दोपहर शाम लीडरशिप मीडिया दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सारा दिन पाकिस्तान। मतलब आप देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, इतना कुछ है, लेकिन अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, देखें इनका मुकाबला चीन के साथ तो फिर ना हुआ ना, तो मुकाबला तो सारा पाकिस्तान के साथ है। ठीक कहा है, वेस्ट बंगाल में गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है, इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इंडिया तो आपको पता है ना, वो तो गाय माता का वहाँ पर तो धर्म जिसे बोलते हैं वो उसका मसला है ना, वो तो शुरू से इसी तरह का मैटर है। लेकिन हमारे तो पाकिस्तान में नहीं है, जानवर भरा पड़ा हुआ है मंडी में, लेकिन आप ये अगर अपने कैमरे से दिखाएंगे ना तो खरीदार नहीं है। मैं कल भी होके गया हूँ, मैं जानवर ले जा चुका हूँ, अपना दोस्त का जानवर ले रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो पूछने वाले भी कम है और मंडी खाली है। बकरा मंडी देखेंगे, बकरा मंडी के अंदर भी आपको जानवर खरीदार नजर ही नहीं आएगा। आज कल छुट्टी का दिन है बहुत सारा, अगर आप मंडी में देखें रश नहीं है, तो लोग की बाइंग पावर नहीं है। अब जो आपने इन्फ्लेशन की बात की थी, इन्फ्लेशन की वजह से जब बाइंग पावर नहीं है तो लोग है ही नहीं अवेलेबल, तो इसी वजह से ये मेन रीजन है। मुझे लगता है कि मंडी आगे क्रैश करेगी। तो अभी पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कुर्बानी लोग नहीं कर पा रहे, जिस तरह महंगाई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, अभी लोगों के लिए माफ कर दो इन्हें। तुर्की के साथ रिलेशंस की इंडिया ने तुर्की को जवाब देने के लिए साइप्रस कंट्री जो तुर्की का अगेंस्ट था, और तुर्की जो है उसके एक हिस्से पे कब्जा कर चुका है और बाकी कंट्री को पे भी कब्जा करने की नियत रखता है, उसके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की के पास इंडिया के मुताबिक एक ऐसे लाइटनिंग मिसाइल आ चुके हैं जो कि इंडिया के कुछ इलाकों पर उनकी रेंज है और वो हमला कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया को इस चीज से भी वो कंसर्न था कि तुर्की जो है जब यूएन में कश्मीर का इशू होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान की साइड लेते हैं, इंडिया के कई बार मना करने के बावजूद। तो इंडिया जो है वो पहले ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी तेजी से आगे लेकर जा रहे थे और अब उन्होंने तुर्की को आइसोलेट करने का एक तरीके से पार्टी बदल लिया साला। ये नहीं ऐसे नहीं, ये ले। अच्छा मेरी बात सुने, ऐसे नहीं चले, ऐसे नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। रो नहीं रहा हूँ,
मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। ये वो सवाल हैं जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक ट्वीट आई जिसको सब ने स्टडी किया। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि मेरी इधर से भी बात हुई, उससे भी बात हुई, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उससे भी बात हुई, और वो चाहते ये हैं कि अगर अच्छा ये चीज़ है कि जैसे ही जंग बंद हो जो ममालिक इब्राहिमिक अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाए। अब ट्रंप साहब की ये ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी कोई ख्वाहिश ही पूरी करने जा रहा है। असल जो आज़ादी के मजाज थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। ठीक हो तो गया। ये जो मुस्लिम लीग थी ये तो इंतशार इन्होंने पाया, ये तो मतलब आज़ादी के मुजाहिद क्या है, इन्होंने तो मुल्क को तबाह करने वाले हैं, पंजाब को तबाह करने वाले हैं। उन हीरोज का जो आज़ादी के मुजाहिद जिन्हें आप बता रहे हैं, नेताजी चंद्र बोस की अगर बात करें या भगत सिंह की बात करें, इस तरीके से बहुत से नाम है, वो तो हमारे हिस्ट्री में हमारी बुक्स में हमें नहीं बताया जाता। ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कोई इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ता है तो उसे आइडिया आता है, अदरवाइज यहाँ पे तो हीरो जो बताए जाते हैं। नहीं, यही तो बात है ना, असल हीरो बताए नहीं जाते। हाँ, वो हीरो थे जिनकी वजह से शादी हुई। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। लेकिन डॉक्टर साहब क्यों अमेरिका चाहेगा कि एक चीज हो गई, चीजें लाइन में आ गई हैं तो हम हालात को खराब करें? अच्छा, नहीं, सवाल वो और खुद से नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टर सवाल पूछे। बिकॉज इंडिया कैन, एनी रिपोर्टर कैन स्टैंड अप एंड से लुक, पिछले 1 साल से जो 25 साल से जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ वो आपने सड़ा दिया 1 साल में। आपको पता है रात भर इंडिया में जो शीरखुरमा बनता है, आपको पता है 2-2 दिन उसको पकाते हैं शीरखुरमा को, दूध को, फिर वो अच्छा जाके बनता है। अब उसमें अगर आपने एक खतरा डाल दिया ना नींबू का तो पूरा का पूरा सड़ जाता है दही बन जाएगा वो। इट इज लाइक दिस। 25 साल से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चल रही है दोनों मुल्क में। डोनाल्ड ट्रंप ने आके 2-3 चीजों से उसने सारा का सारा मोमेंटम तोड़ दिया ना यूएस मीडिया। तो आई थिंक रिपोर्टर शुड आस्क कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो अब आपको ट्रस्ट नहीं करती, तो हम आपको व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, जैसा वो नॉर्वे में पूछा गया ना, रिपोर्टर्स ने पूछा इंडिया के डिप्लोमेट कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये कुछ वहां से पाकिस्तानी को निकाले जाने की बात हुई है। पाकिस्तानी जो है अगर 23 लाख बंदे ਜਿਹੜੇ सारे इमाम मस्जिद नहीं ना है, ठीक है, उनमें हर किस्म की वारदात ये भी हैं, वहाँ पे भिखारी भी हैं, हजारों के हिसाब से भिखारी हैं और भी बड़े बड़े काबिल फख्र जो है पेशों से वो वाबस्ता हुए हुए हैं वहाँ पे लोग जाके। तो मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहता। तो अगर इफ दे आर बीइंग अंदाजा हो रहा है, अगर इफ दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड तो वो उनका हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्ट करें। अच्छा कह रही आप इंडिया में कहाँ से थे, माइग्रेट करके आए? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, और यूसुफजई पठान। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें अब यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हमारे घर मसाले और जायफल जवित्री हैं, इस तरह की चीजें ना। और तो यहाँ के तो सीधे साधे खाने, पंजाब के पुलाव हो गए, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया? नहीं, इजाद नहीं किया, दूसरे खानों को फॉलो बहुत किया, जैसे चाइनीज खानों को किया, कर लिया इंडिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो इस टाइम हालात हैं यहाँ पे जो है पेट्रोल की कीमत 290 के राउंड अबाउट है, बिजली जो है पर यूनिट 60-70 राउंड अबाउट है, 50-60-70। और अगर हम आटे की कीमत की बात करें 150 प्लस है पर केजी। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के मुसलमान जो यहाँ पे नहीं आए 1947 में, क्या सोचते होंगे कि भाई हम तो सही रह गए, या क्या सोचते होंगे कि जाना चाहिए था? ये ऐसी बात है कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा। और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती
वो लोग करते हैं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो है ना ये इधर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे 150 रुपए किलो जो है वो आटा मिल रहा है, 290 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन मुस्लिम जो वहाँ पे रह गए, जो पाकिस्तान में नहीं आए, उन्होंने कहा हमने हिंदुस्तान में रहना, वो क्या सोच रहे होंगे? क्या अभी भी चाहते होंगे कि आ जाए पाकिस्तान, काश चले जाते? देखिए तो दे देंगे। देखिए पाकिस्तान में आके जिंदगी बंदा अपने सुकून से गुजार रहा है। अच्छा, देखा जाए महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आज़ादी तो है ना, हम अपनी मर्जी से देखें आते हैं जाते हैं। वहाँ पे जो मुसलमान है वो आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे। ठीक है, आप इसकी बात से एग्री। आप तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तो इंडियंस भी होंगे, वो क्या बताते हैं कि बड़ा जी कोई जुल्म? मुझे तो जो हम सोशल में कोई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हमें मीडिया पे बता दिया गया है। पता क्या है, कई जगह ऐसी हैं कि यहाँ पे भी बड़े हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कई इलाके ऐसे इंडिया में होंगे जहाँ पे ओवरऑल बेहतर है, उनकी इकानमी। सबसे मेन चीज बढ़ गई है कि किसी मुल्क कौम की कामयाबी का राज है कि उनकी जो कौम है वो वेल एजुकेटेड हो। जब आपकी कौम वेल एजुकेटेड होगी, उसको शऊर होगा, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। ये चीज मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।